हेलो गाइस, वेलकम टू माय थर्ड व्लॉग। और मैं हूँ यहाँ पे कंसिस्टेंटली व्लॉग करते हुए। थर्ड व्लॉग है ये मेरा। और अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस क्योंकि मेरे भैया को है वेबसाइट का काम, तो थोड़ा वो देखने जाना है। उसकी वेबसाइट कंप्लीट करवानी है। देखते हैं मैं वहाँ पे कितना व्लॉग कर पाऊँगी। मुझे लग तो नहीं रहा मैं वहाँ पे कुछ व्लॉग कर पाऊँगी। मैं फाइनली आ चुकी हूँ वेबसाइट वाले जो सर है उनके ऑफिस के इधर। एंट्री कहाँ से सर है। तो मैं अभी आ चुकी हूँ, बट सर अभी तक आए नहीं हैं जो वेबसाइट डिज़ाइन करे हमारा। सो आई हैव टू वेट। जब वो आए देन काम होगा स्टार्ट। दिस इज़ देयर ऑफिस। यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए कोडिंग करने के लिए, तो मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ एंड ऑल्सो मुझे थोड़ी शर्म आ रही है यहाँ पे व्लॉग करने के लिए। वेबसाइट का काम हो गया सारा डन। वेबसाइट डिज़ाइनर को बता दिया क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो जो मेरी नानी का घर है वो जस्ट मतलब इधर पास में ही है, तो मैंने सोचा कि नानी से भी मिल के आते हैं क्योंकि रिसेंटली उनकी तबीयत मतलब थोड़ी डाउन थी, उनको हेल्थ इशू था। तो थोड़ा चेक करके आते हैं उनकी तबीयत कैसी चल रही है। गाइस मेरी लॉल हो गई, नानी यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं आ चुकी हूँ नानी के घर से मेरे घर। वेबसाइट का काम हो गया कंप्लीट। नानी के घर मैं सोची थी कि नानी के घर जाऊँगी, उनसे तबीयत वगैरह पूछूँगी क्योंकि रिसेंटली उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो हॉस्पिटलाइज थी। तो उसी चक्कर में वो अभी मैं गई तो वो थी नहीं, क्योंकि वो गई हुई है मलाड मेरे दूसरे मामा के घर रहने। वहाँ पे उनका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चालू है, तब वो आएगी 1-2 दिन बाद। तो फिर मैं जाऊँगी तभी उनसे मिलने। और कल है मेरा बर्थडे, तो उसके लिए अभी मैं प्रेस ऑन्स लगा रही हूँ। मैं जो ये प्रेस ऑन्स होते हैं इसको मैं ये ग्लू और फेविक स्टिक के साथ स्टिक करती हूँ मेरे नेल्स पे, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक चलता है, ज़्यादा देर तक स्टिक रहता है। आई नो फेविक स्टिक हेल्दी नहीं है नेल्स के लिए, बट कभी कभी चलता है। तो दोनों हैंड्स पे नेल्स फाइनली लग चुके हैं एंड आई प्रेफर प्रेस ऑन सो मच। मतलब 5 मिनट लगते तुम्हें लगाने में, एंड कल मैं इसे निकाल भी दूँगी क्योंकि आई फील प्रेस ऑन समटाइम्स इरिटेटिंग, बिकॉज तुम अपने काम नहीं कर पाते बड़े बड़े नेल्स लगा के, एंड इसे बार बार क्लीन करते रहो। यू कैन डू, मतलब आई कांट पर्सनली मेंटेन माई नेल्स एवरी टाइम। तो मैं इसे कल आके निकाल दूँगी। एंड मैंने इसे अभी ये लगाया क्योंकि मुझे जाना है अभी शूट करने, तो आई नीड नेल्स ऑन माई हैंड्स, ताकि फ़ोन के इसके शूट में तो बेसिकली हैंड्स ही तुम्हारे दिखते तो सुंदर दिखने चाहिए। अभी मैं जा रही हूँ शूट करने मेरी बहन के घर पे, बाजू वाली बिल्डिंग में जो रहती है, जो मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया है। तो ये है हमारा प्रिटी फ़ोन केस जिसका आज मैं शूट करने वाली हूँ फॉर वेबसाइट। तो जल्दी जल्दी शूट ख़त्म करके आई हैव टू प्रेप माई सेल्फ ऑल्सो फॉर बर्थडे। तो फाइनली हो गया शूट कंप्लीट। यहाँ पे सारा बिखेरा हो रखा है। ऑल्सो मेरे बर्थडे का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा क्या एग्जैक्टली प्लान है। अभी मुझे भी कुछ नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, बिकॉज इट्स सरप्राइज फॉर मी एज वेल। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरा बर्थडे ब्लॉग, सो बी एक्साइटेड। 3 hours later. मेरे को पता है अलकेश मामा क्या बोले। अलकेश मामा मेरे को कृत के लिए बोले। मेरे को तो अलकेश मामा बोलते हैं कि मैंने भी कृत को बोल रखा है कि पढ़ना है, अगर कुछ करना है, ढंग का डिग्री करना है तो कल वरना बिजनेस में घुस जाओ। और लड़कों को तो पढ़ाना भी इसलिए रहता है, मामा खुद ही बोलते हैं कि कृत को तो पढ़ाने का भी इसलिए कि भाई की जब शादी के आएगा तो कि भाई लड़के के हाथ में लड़का कम से कम पढ़ा लिखा है, इस वजह से। वरना लड़के वरना डिग्री का किसको फर्क पड़ता है आजकल। बोल तो मैं तो बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। अगर पढ़ा लिखा लड़का कोई डॉक्टर इंजीनियर सीए रहेगा ना, वो बीकॉम लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। अरे बीकॉम लड़की का शादी के लिए पढ़ते हैं कि जॉब के लिए? आजकल हाँ, लेकिन जॉब के लिए भी पढ़ते हैं और शादी के लिए भी दिखाने के लिए पढ़ना पड़ता है। सही है, बट अगर आप लोगों को बताओ कि मैं बीकॉम करने के बाद भी अपने बिजनेस में अच्छा टिपिकल मारवाड़ी फैमिली गाइस।
ठीक है, भैया के पास कम से कम ये इंजीनियरिंग की डिग्री तो है ना, वो बीकॉम नहीं डिग्री है। है बट खुद का इतना बिजनेस है। अभी पहले पापा और ताऊ जी 2 पिलर्स थे, अब भैया एक तरीके से तीसरा पिलर तो बन ही चुका है। भैया निकल जाएगा तो भाई प्रॉब्लम तो उनको बहुत होगी, ऐसा तो नहीं है वापस वो 2 जन संभाल पाएंगे पूरा। तो वैसे ही अगर तो हम आए हैं वेस्ट साइड, दिखा देते हो आपको, थोड़ी शॉपिंग करने। और ये देखो वेस्ट साइड बंद हो गया, हमारी हो गई लॉल। हम जाते हैं जूडियो। जूडियो खुला रहेगा कि नहीं? अरे यार, तो अब हमारा लास्ट सहारा है जूडियो, क्योंकि वेस्ट साइड में तो हमें धोखा दे दिया। हाँ जूडियो खुला है अभी, दिखते हैं जो चीज़ हमें चाहिए वो जूडियो में मिलती है कि नहीं। तो हमारे एंट्रेंस पे पता नहीं क्या बीप बीप बच गया, तो वो अंकल हमारे रुका के रखे हैं। या चोर तो नहीं है कहीं? क्या कुछ आके रख लो, मेरे पॉकेट में तो कुछ नहीं है। अभी तो तेल मेरे से हो रहा है, मेरे एंटर कर दे क्या है? टायर लगा होगा, अच्छी इतनी लंबी बड़ी होगी है ना, देखो दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं। अरे मैं कितनी बार कॉलेज पहन के गई, कुछ भी नहीं है इसमें। अरे कॉलेज का बात, पर मैंने सब निकाल दिया है। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा है? आप ये चोर बन के आइए, कुछ चुराई है। इसके अंदर आते ही बीप 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 बज रहा है। गाइस पता नहीं क्या हो रहा था, हम वो गए, बार बार टूट गया तो बच रहा था। क्या करना चाहिए बताओ? नहीं बढ़िया DIY में कहाँ से होएगा? और आसपास वो क्या बोल रहे थे करने? तो यही बोल रहे थे कि आपके पास मौका कुछ नहीं है, ऐसा वैसा है ना। तो वो बोल रहे थे कि शॉपिंग नहीं कर सकते। वो बोले कि नहीं आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब बाहर निकलोगे तो वो तब बीप बीप करेगा, तो फिर आप तब क्या करोगे? क्योंकि फिर ये हो जाएगा ना कि तुम कुछ जगह चुरा के लेके जा रहे हो। गाइज इफ अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या जूडियो में, तो मैं और मेरी बहन जूडियो में एंट्री की है और अचानक से बीप बीप होने लग गया। उन्होंने जितनी बार भी, मतलब मेरी जो दूसरी बहन थी उसमें ये इशू आ रहा था उसके एंट्री में, पता नहीं क्या इशू था। दैट वाज वेरी वियर्ड। तो हमने वहाँ पे शॉपिंग नहीं की, बिकॉज उन्होंने कहा कि फिर अगर हम फिर से मतलब अगर शॉपिंग करके अगर हम फिर से मतलब बाहर जाएंगे तो फिर वो वही बीप बीप फिर से होगा और फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हेलो गाइस, तो अब मैं आई हूँ मेरी फ्रेंड से मिलने। कोई मेरे ब्लॉग में आना नहीं चाहता, सब भाग जाते हैं। इसको भी मैं बताऊंगी जो मेरे साथ वियर्ड स्टोरी हुई है। पर मैं भी अभी मिल रही हूँ सिमरन से। कितने टाइम बाद? 15 भाई, एक महीना नहीं हुआ है, हो गया है, बट टाइम बीच में हम लोग तो बहुत मिल रहे थे, बट अभी मिलना नहीं हुआ। मेरा मूड ऑफ कर दी इसीलिए। क्यों? मेरे को भाई इसने 10 मिनट के अंदर एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया अपना। मैंने 10 मिनट अबे मेरे को लगा अभी ना तू कॉल उठानी, तेरे कॉल तेरे को पता है ना अगले दिन आता है। भाई इधर ऐसे ऐसे हो गया पूरा। ओवर एक्टिंग। निकल रही थी बाहर, मतलब गीता नगर, हनुमान जयंती के दिन ही, तो वहाँ पे एक आंटी आती है और आंटी मुझे बोलती है कि बेटा आप मैक्सेस जा रहे हो क्या, आप मुझे छोड़ दोगे क्या? मेरी नानी जैसी आंटी है। मेरी नानी लिटरली ऐसे करती है कि मैंने बोला कि हाँ छोड़ देते, इसमें क्या हो गया। बट भाई मैं चलाने गई, मेरे से वजन ही नहीं संभाला जा रहा है भाई। मैं मोटी आंटी थी। हाँ मतलब थोड़ा वेट था, मतलब हाँ वेट तो था ही। मैं पूरे रास्ते ऐसे थे कि भाई बस मैं गिर नहीं जाऊँ या आंटी को गिराना तो, क्योंकि आंटी भी वैसे के बैठी थी, एक साइड बैठते हैं ना वैसे, वो तो पूरा वजन वो साइड आ रहा था भाई एक तो। और वो जो मांडी तालाब वाला रास्ता है वो बंद था, फिर जो मैं दूसरे रास्ते से गया उधर पूरा इतना टर्न और रास्ता पूरा उबड़ खाबड़। मैंने बोला मैं कैसे चलाते चलाते आई हूँ। आंटी को फाइनली मैंने ड्रॉप किया भाई। फिर शांति मिला, आंटी भी पूरा घर के नीचे मुझे ड्रॉप करो यार, उनको उनके रैपिडो समझ लिया तुझे। हाँ मैंने बोला यार आंटी ने तो मुझे रैपिडो समझ लिया है। बट ठीक है, मदद करनी चाहिए गाइस, सबकी मदद करनी चाहिए। हेलो गाइस, सो इट्स माय बर्थडे और मैंने लगाया है मेरे फेस पे मास्क, तो इसलिए मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ इसके घर पे सोने के लिए, ताकि कल सुबह ये स्नीक आउट अच्छे से कर सके। स्नीक आउट नहीं करती गाइस, मैं अच्छी और बच्ची हूँ। बैग ले ली ना, मेरा आइडिया काम यूज करेगी ना। वो हम देखेंगे लास्ट मोमेंट पे। मैं बहुत बड़ी जोकर लग रही हूँ एट दिस पॉइंट, बट लॉक तो करना पड़ेगा।
मैं व्लॉग बेसिकली बना रही हूँ बिकॉज ऑफ मेमोरीज, कि जब मैं आगे जाके 30, 35, 40 की हो जाऊँगी तो मुझे व्लॉग्स देखने में कितना मज़ा आएगा। और ना मेरे सारे नाखून ये फिर बाद में ये तीनों तो निकल ही गए हैं। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि फेविक्विक से अच्छे से स्टिक होता है, मैंने सिर्फ वो ग्लू से लगाया तो देखो कितनी जल्दी निकल ही गया ये। That's it for today's vlog, hope you all enjoyed it। तो मिलते हैं अगले व्लॉग पे जो होगा मेरा बर्थडे व्लॉग, एंड बाय।